स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल अकाउंट में लेखांकन मानक। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लेखांकन मानक होता क्या है। लेखांकन मानक को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड भी बोलते हैं। इसका अर्थ देख लेते हैं, ये होता क्या है। लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित मदों का लेखा करने हेतु दिशा निर्देश निर्धारित करते हैं, जिसके आधार पर व्यापार के लेखे वित्तीय विवरण और इससे संबंधित आर्थिक प्रतिवेदन तैयार किए जाते हैं। मतलब जो लेखांकन मानक होता क्या है, जो वित्तीय विवरणों में हम लोग जो लेखा करते हैं वो किसके आधार पर किया जाता है, लेखांकन मानक के आधार पर किया जाता है। जो शब्दावली है, इसमें जो प्रयुक्त शब्द है, जो तरीका होता है, जो प्रारूप होते हैं, ये सब किसके आधार पर तैयार किया जाता है, लेखांकन मानक के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, लेखा पुस्तकों में। ठीक है, जो व्यापार के लेख होते हैं और जो आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है उसमें जो प्रारूप होते हैं, जो शब्द होते हैं, जो शब्द का प्रयोग करना रहता है, वो सब किसके आधार पर किया जाता है, लेखांकन मानक के आधार पर किया जाता है। और लेखांकन मानक किस आधार पर तैयार किए जाते हैं वर्तमान के जो व्यावसायिक अधिनियम हैं, आर्थिक नीतियाँ हैं, व्यावसायिक रीति रिवाज हैं, परंपराओं और व्यावसायिक वातावरण के ध्यान में रखकर ही क्या किया जाता है, लेखांकन मानक तैयार किया जाता है। तो इसका हम लोग विषय वस्तु देख लेते हैं लेखांकन मानक की। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, लेखांकन मानक से संबंधित अवधारणा और लेखांकन के सिद्धांत का विवरण होता है। इसमें क्या किया जाता है, लेखांकन मानक में इसके अवधारणा होते हैं कि जैसे तरीका मैं अभी बताई हूँ, कौन कौन से शब्दावली को प्रयोग करना है, इसके कौन कौन से सिद्धांत है, प्रारूप के किस आधार पर किया जाएगा, किस विधि से किया जाएगा, ये सब इसके सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सेकेंड है लेखांकन मानक के विषय के अनुसार प्रयुक्त शब्दावली और अर्थ और परिभाषा आते हैं। ठीक है, इसके विषय अंतर्गत आते हैं, विषय वस्तु के अंतर्गत। ठीक है, इसके अर्थ और परिभाषा आते हैं। तीसरा है लेखांकन मानक को प्रयोग करने के लिए लेखांकन के सिद्धांतों के अनुरूप लेखा बहियों में लेखांकन का तरीका, मतलब किस तरीके से इसका क्या किया जाएगा, किया जाएगा लेखा बहियों में, वो लेखांकन मानक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, लेखांकन मानक के प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण की क्रियाविधि, किस विधि से जो प्रस्तुत करना है, वो लेखा जो प्रस्तुत करना है, जो बही होते हैं वो प्रस्तुत करना है, कौन कौन से बही में लेखा करना है, ये सब कौन सी विधि के अंतर्गत किया जाता है, ये सब किसमें आएगा, लेखांकन मानक के अंतर्गत, विषय वस्तु के अंतर्गत आएगा। पांचवा क्या है, लेखांकन मानक के विषय के अनुसार बनाए जाने वाले आर्थिक विवरणों का नाम और उनकी विषय वस्तु मतलब लेखांकन मानक के अंतर्गत जो आर्थिक चिट्ठा बनाए जाते हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन से आपको खाता बनाने आएगा, उसका विषय वस्तु क्या रहेगा, ये सब आएगा। ठीक है, छठवां क्या है, लेखांकन मानक के उपयोगकर्ताओं के वर्ग संस्थानों का उल्लेख, मतलब कौन कौन से जो वर्ग के होते हैं उन लोग इनका लेखांकन मानक का उपयोग करते हैं, ये आएगा। कौन कौन से संस्था होते हैं, जो व्यापारिक संस्थाएं होती हैं उन लोग उपयोग कर रहे हैं, ये आएगा। ठीक है, सातवां है लेखांकन मानक की प्रकृति, ये इसकी प्रकृति क्या होती है, संस्तुतिकारी या अनिवार्य होती है। मतलब जो लेखांकन के मानक होते हैं वो जिस आधार पर बनाए जाते हैं वो उनको पालन करना क्या रहता है, अनिवार्य रहता है। ठीक है, आठवां लेखांकन मानक की संस्तुतिकारी और लागू होने की तिथि, इसकी जो तिथि होती है वो क्या है, निश्चित होती है। ठीक है, इसी तरह से आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करेंगे। बुक में इसका डिटेल में दिया है, आप लोग पढ़ सकते हो। और जो छोटे छोटे जो शब्द हैं उसका बुक में क्या दिया है, लास्ट में उसका दिया है क्या क्या, किस किस शब्दों को क्या क्या बोलते हैं, तो आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।